अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में यूं तो समझदार लोगों की कोई कमी नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान की सियासत में इतने इतने समझदार, इतने इतने पढ़े लिखे, इतने इतने डिसेंट पर्सनैलिटी वाले लोग हैं कि यकीन माने जिनको देखकर तबीयत खुश हो जाती है, बाग बाग हो जाती है और दिल करता है कभी कभार इंसान इनको आईना दिखाए और इनको बताए कि एक सियासतदान को कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह की बातें करनी चाहिए, उसकी शख्सियत में क्या कुछ होना चाहिए। मगर अफसोस के हमें इस तरह का मौका नहीं मिल पाता। हमें मौका ना भी मिल पाए तो इनको खुद ये इतने ऐसे ऐसे लोगों में बैठते हैं, बैठ के कुछ थोड़ी बहुत शर्मो हया खुद ही आ जानी चाहिए। इन्हीं में से एक नाम का जिक्र मैं करना चाहूँगी, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब हैं। बिलावल भुट्टो साहब को माजरत के साथ मैं साहब बोलूँ या साहिबा बोलूँ, ये उनका एक ज़ाती फेल है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बजाय सियासत के, अगर जब बिलावल भुट्टो की पर्सनैलिटी मेरे सामने आती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं इनसे ये पूछूं कि किस लड़की के सूट पर कौन से बटन ज़्यादा सूट करेंगे, या कौन सी लेस ज़्यादा अच्छी लगेगी, या अगर हम चूड़ीदार पजामा पहने या हम लहंगा पहने तो वो जचेगा, इस किस्म के सवाल बिलावल भुट्टो से किए जाएं तो वो उसके बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। या उनसे ये पूछा जाए कि आज खाने में क्या बनेगा, या बर्गर किस तरह से बनता है, बर्गर किस तरह से खाया जाता है। मुझे लगता है ऐसे सवालों के जवाब बिलावल भुट्टो ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की है। मैं अगर उन्हें चूज़ करूँ तो इस तरह के कामों के लिए चूज़ करूँगी। लेकिन क्या ही कहने हैं हमारी मौजूदा हुकूमत के और हुकूमत में बैठे हुए बड़े बड़े हुक्मरानों के, बड़ी बड़ी अक्ल वालों के, बड़े बड़े दिमाग वालों के, बड़े बड़े सर वालों के, कि वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि जिसकी वजह से लगातार लगातार बार बार पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। ऐसा ही एक कारनामा जनाब बिलावल भुट्टो ने इंडिया में जाकर जो पाकिस्तान की नाक कटवाई है, उसकी कुछ डिटेल मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंडिया में SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कि एक अदद, फिर मैं माजरत के साथ आपको कहूँगी, एक फ़ीमेल होने की हैसियत से मुझे जचता भी नहीं है कि मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, सच तो आखिर बोलना ही है, पेशा ही इस तरह का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चूतिया भी इतना बड़ा चूतिया नहीं होता जैसा कि बिलावल भुट्टो ने बन के दिखाया है, या वो बनते रहते हैं। आखिर समझ में नहीं आता कि इस इतने काबिल, इतने समझदार इंसान को इंडिया में भेजने की क्या ज़रूरत थी, जबकि इंडिया बहुत मरतबा ये चीज़ मेंशन कर चुका है, ये बात कर चुका है, अपनी नागवारी का इजहार कर चुका है कि बिलावल भुट्टो यहाँ पर कदम ना रखे, बिलावल भुट्टो यहाँ पर घुसे ना। वो तो एक खैर अलग बात है। खैर जी, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो पाकिस्तान की रही सही दुनिया में इज्जत थी, वो भी बिलावल भुट्टो ने उजाड़ छोड़ी है। एक ऐसे इंसान को भेज दिया जिसकी अपने मुल्क में भी कोई इज्जत नहीं है। अब क्या कहते हैं, अब आप देखें कि इन्होंने किया क्या है। वहाँ पर इनको देखने के बाद जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर था उस कॉन्फ्रेंस में, वो उसने इस कदर अजीबो गरीब और इतनी अक्कड़ में आकर बातें की, क्योंकि उसको पता था कि मेरे सामने जो शख्स बैठा हुआ है इसकी औकात एक मक्खी मारने जितनी भी नहीं है। किसी इंसान को तो ये क्या जवाब दे सकेगा, तो जाहिर है फिर उसने इसी तरह की बड़कें मारनी थी, इसी तरह बढ़ बढ़ के बोलना था। SCO की कॉन्फ्रेंस में भारत में बिलावल भुट्टो साहब ने एक इस तरह की इज्जत करवाई है जो कि सारी ज़िंदगी हम लोगों को याद रहेगी। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ही खुलेआम बिलावल साहब को देखने के बाद पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को धमकियां लगाईं। इसी के साथ मज़ीद इज्जत की बात जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को दुख भी होगा, अफसोस भी होगा, जैसा कि मुझे हुआ कि SCO की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का झंडा ही सिरे से मौजूद नहीं था। ये पाकिस्तान की वैल्यू की गई, ये पाकिस्तान की इज्जत की गई। जहाँ दूसरे झंडे मौजूद थे वहाँ पाकिस्तान का झंडा सिरे से मौजूद ही नहीं था। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ये S जयशंकर साहब, इन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आखिर ये है कौन? ये तो एक टेररिस्ट है, ये एक टेररिस्ट कंट्री का स्पोक पर्सन है, एक दहशतगर्द मुल्क का तर्जुमान है। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि पहले काफ़ी मरतबा भारत, अभी तो ये खुलेआम इस शख्स ने इस तरह की बात की है, एक फॉरेन मिनिस्टर ने, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह की बात की है, लेकिन इससे पहले बहुत मरतबा जो है बिलावल भुट्टो के ऊपर ये बातें हो चुकी हैं इंडिया की तरफ से कि जी ये यहाँ पर घुसे ना, ये यहाँ पर आए ना। फिर भी कमाल ढिठाई और कमाल कॉन्फिडेंस है बिलावल साहब का कि खूब सज धज के ये वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ पर जाके बैठ गए। इसके बाद मज़ीद इज्जत करते हुए ये जो साहब थे S जयशंकर साहब, इन्होंने ये भी फरमाया कि हम पाकिस्तान को वाजे कर दें कि भारत की जो हदूद हैं इनमें से गलती से भी जो ये सी पैक है
یہ نہ گزرے، اور یہ بات ہم پاکستان کو بالکل کلیئر کر رہے ہیں، اور اس ملک اس کمرے میں جتنے بھی مزید 20 ممالک موجود ہیں وہ بھی تمام پاکستان کو یہ بات کلیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم G20 کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم جموں میں کریں گے، جموں میں کشمیر میں، جہاں پاکستان ایمبیسڈر بنا ہوا ہے، جو کشمیریوں کے حقوق کے لیے بات چیت کرتا ہے۔ مگر G20 میں تو دنیا کی 20 اکانومیز جو ہیوی ترین اکانومیز ہیں، بڑی ترین اکانومیز ہیں، وہ شریک ہو رہی ہیں، اور پاکستان تو ایک غریب ترین، ایک لٹا پٹا اور کیا کہتے ہیں غربت کے ہاتھوں مارا ہوا، جہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لوگ اجڑ رہے ہیں، بھوک ننگ پھیلا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ جو فارن منسٹر ہے یہ کہتا ہے کہ وہاں پر پاکستان کا تو دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو دنیا کی 20 بڑی اکانومیز شرکت کر رہی ہیں، اور پاکستان تو ایک لٹا پھٹا ملک ہے، اس کا وہاں پر کیا جواز ہے؟ وہاں پر تو ایسے ممالک شرکت کریں گے جن کی معیشت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ یعنی اس نے ہمیں مزید ہمارا جو اصل چہرہ تھا، مزید جتنی یہ شخص ہماری بے عزتی کر سکتا تھا، یہ بے عزتی اس نے اس کانفرنس میں کی، اور اگر دیکھا جائے تو سچ بھی بولا ایک طرح سے۔ اور اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ G20 میں ہم جہاں مرضی کریں، چاہے جموں میں کریں، چاہے جہاں پر بھی مرضی کریں، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان سے ایک اینکر نے یہ پوچھا کہ جناب یہاں پر بلاول بھٹو موجود ہیں، کیا آپ ان سے پاکستان کے بارے میں کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو سنیے ذرا آگے یہ شخص کیا کہتا ہے اس اینکر کے جواب میں۔ اس نے کہا کہ جی میں کیوں بات چیت کروں، مجھے کیا پڑی ہے، میں ایسے لوگوں سے بالکل بات چیت نہیں کرتا جو کہ پیسے لے کے اپنے ملک میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ اب جناب مجھے بتائیے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ انٹرنیشنلی طور پر بات چیت کرنا نہیں جانتا، جو انٹرنیشنلی ریلیشنز کو نہیں سمجھتا، کیا ضرورت تھی اس ڈمی کو وہاں پر بھیجنے کی، اور کیا ضرورت تھی پاکستان کی یہ مزید عزت اور مزید جگ ہسائی کروانے کی، جہاں پہلے ہی پاکستان کی مستقل لگاتار جگ ہسائی ہو رہی ہے، لگاتار پاکستان کی بے عزتیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کی ہر جگہ ہنسی اڑائی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے ملک میں کام دھندا نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگوں کی بری حالت ہے، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اتا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور جب کہیں پہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پہ اٹھا کے اتنے پیارے پیارے کارٹون بھیج دیتے ہیں مزید ہماری عزت افزائیاں کروانے کے لیے۔ یہ کمال کارنامہ جو ہے جناب علی بلاول بھٹو صاحب کروا کے آئے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کو کتنا دکھ ہوا اپنے ملک کی اس بے عزتی پر۔ مجھے تو شدید افسوس ہوا ہے، لگاتار ہو ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے افسوس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔